के वो दिन जिन्हें याद करते ही हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो समय इतना अच्छा हुआ करता था जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता था। सारे लोग राइस्टार जैसे प्लेयर नहीं होते थे, सारे लोग एक जैसे प्लेयर खेलते थे। तो जब भी हम गेम में खेलते थे पूरा का पूरा यहाँ पे एक जैसा लगता था। कोई यहाँ पे प्रो नहीं, कोई यहाँ पे नूब नहीं, सारे सारे एक जैसे प्लेयर रहते थे। सबको गन की समझ नहीं होती थी, सबके पास स्किन नहीं होती थी, सबके पास बंडल नहीं होती थी, ना करेक्टर होती थी, ना कुछ और होती थी। तो एक जैसा गेम लगता था देखने में। लेकिन आज के समय जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा प्रो है, जबकि जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज के समय ऐसा कैरेक्टर ला दिए हैं जो कि पुराने प्लेयर जब भी गेम को स्टार्ट करते हैं उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि जब वो बंदे को मारते हैं तो वो मरते नहीं, जब वो बंदे को मार देते तो वो रिवाइव हो जाते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे गेम बदल के रख चुका है। लेकिन इन सारे चीजों को भुला के आज हम उस पुराने लम्हों को याद करेंगे जहाँ पे हम सारे एक जैसा रहा करते थे, एक जैसा खेला करते थे। चलिए आज मैं आपको फिर से फ्री फायर के उस पुराने दुनिया में ले जाऊंगा जहां पर कोई भी भेदभाव नहीं होता था, और आपको 10 ऐसे मेमोरी के बारे में बताऊंगा जिसको सुन के आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाले हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 10, डीजे आलोक का क्रेज। गाइस याद करो वो दिन जब हर कोई यूट्यूबर के कमेंट में, हर किसी का यूट्यूबर के कमेंट में डीजे आलोक दे दो भाई, डीजे आलोक दे दो भाई का यहाँ पे क्रेज लगा रहता था। और जो लोग भी यहाँ पे लॉबी में डीजे आलोक लेके आता था, या जब भी वो लोग गेम में डीजे आलोक लेके आते थे तो हमें लगता था कि उससे ज्यादा प्रो प्लेयर दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके पास पावरफुल कैरेक्टर है, डीजे आलोक है। और जब भी वहाँ पे डीजे आलोक का वो सर्कल वाला चलाता था इतना खुश होते थे, सारे लोग उसके पास चले जाते थे। लेकिन उस समय हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे, तो डीजे आलोक को देख के ही हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होते थे और सोचते थे कि काश हमारे पास यहाँ पर भी डीजे आलोक होता। और हम लोग भी दोस्तों से मांगते थे कि हमें भी डीजे आलोक दे दो। तो वो डीजे आलोक मांगने का क्रेज और वो डीजे आलोक का क्रेज जो है वो अभी के समय खत्म हो गया। और आज के समय कोई सा भी कैरेक्टर का वैल्यू नहीं है। लेकिन याद करो वो दिन जब डीजे आलोक का इतना ज्यादा क्रेज हुआ करता था, वो दिन भी कितना अच्छा हुआ करता था। नंबर 9 की बात करें तो सुबह सुबह वीडियो देखना। याद करो वो दिन जब हम लोग फ्री फायर जब उस समय खेला करते थे 2018-19 में, तब हर दिन सुबह हम लोग किसी का ना किसी का वीडियो देखते थे। और खासकर अंकुश फ्री फायर का या फिर किसी और का वीडियो जरूर देखते थे। और हर दिन सुबह ये देखते थे कि कौन सा इवेंट आया है, कौन सा यहाँ पे चीजें आई है, और उसे निकालने के लिए सोचते थे। लेकिन हमारे पास उस समय पैसे नहीं होते थे, तो बस इवेंट को देख के और फ्री वाला चीज को देख के हम लोग वेट करते थे। उस वक्त लोग इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते थे कि हर दिन सुबह हमें उसका वीडियो अच्छा लगता था देखने में, उसका गेम प्ले अच्छा लगता था देखने में। और जैसे उसका गेम प्ले देखते थे हम भी उसी तरह का ट्राई करने लगते थे। ऐसा वो दिन हुआ करता था। लेकिन अभी के समय सारा का सारा खत्म हो गया। अभी किसी तरह का नया वीडियो में देखने को नहीं मिलता है, सब यहाँ पे कॉपी कंटेंट बनाते हैं। लेकिन वो दिन कितने अच्छे हुआ करता था जब हर सुबह में अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलता था। मेमोरी नंबर 8, हीरोइक पहुंचने का क्रेज। गाइज याद करो वो दिन जब उस समय हम लोग का जब भी क्लैश स्क्वाड सीजन आता था या फिर रैंक सीजन आता था, तो हम लोग के दिमाग में बस एक ही चीज रहता था कि किसी तरह से यहाँ पे हीरोइक पहुंचना है। हीरोइक के अलावा हम लोग कभी भी ग्रैंड मास्टर नहीं सोचते थे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे डायमंड 4 ही इतना ज्यादा मुश्किल होता था कि किसी तरह से हम लोग हीरोइक का सोच पाते थे। ग्रैंड मास्टर तो कभी हमारे दिमाग में आता ही नहीं था। लेकिन आज देखो कितना समय बदल गया है कि यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे गेम अपडेट होता है, जिस दिन यहाँ पे न्यू सीजन आता है, उसी दिन सारे के सारे लोग यहाँ पे हीरोइक पहुंच जाते हैं। कितना आसान हो गया है यहाँ पे हीरोइक पहुंचना। लेकिन वो दिन कितने खास हुआ करता था जहाँ पे हीरोइक पहुंचने का इतना ज्यादा क्रेज होता था कि दिन भर गेम खेलने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे हीरोइक इतने आसानी से नहीं पहुंच पाते। पर वो सब कुछ अब आसान हो चुका अभी के समय, और पूरी तरीके से गेम यहाँ पे बर्बाद और पूरी तरीके से बदल चुका है। नंबर 7, फ्री का चीजें क्लेम करना। गाइस वो पुराने दिन को याद करो जब हम लोग का कुछ भी इवेंट आता था और कुछ भी चीजें हमें यहाँ पे फ्री का मिलता था, तो हम लोग उस मिशन को कंप्लीट करने में लग जाते थे और उस फ्री के चीजें को यहाँ पे क्लेम करने में लग जाते थे कि हमें यहाँ पे फ्री का चीजें मिल जाए। उसके लिए हम लोग हर मिशन को यहाँ पे पूरा करते थे और उस फ्री का चीजें को यहाँ पे क्लेम करके ही मानते थे। लेकिन आज का समय देखो कितना ज्यादा बदल चुका है। अगर यहाँ पे पुराने प्लेयर अभी के समय गेम खेलते हैं तो उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि क्या फ्री की चीजें मिल रही है, क्या मिशन कंप्लीट करना है, कुछ भी मतलब नहीं। बस वो गेम में जाते हैं, 1-2 क्लैश स्क्वाड खेलते हैं, एक रैंक खेलते हैं और वापस आ जाते हैं बिना कुछ यहाँ पे क्लेम किए हुए। लेकिन उस समय का क्रेज कितना अच्छा हुआ करता था कि हर चीजें के यहाँ पे वैल्यू होती थी। लेकिन अभी के समय इतने चीजें आने लगी फ्री फायर में कि किसी चीज की वैल्यू नहीं रही है, तो वो फ्री का आइटम भी हमें अब बेकार सा लगने लगा।
लगता है, लेकिन उस समय में हर एक चीज की वैल्यू होती थी, हर एक चीज की कीमत होती थी। नंबर 6, इलाइट पास का मिशन कंप्लीट करना। गाइस याद करो वो दिन जब इलाइट पास हमें नया नया आता था और उसमें जो हमें बैजेस मिलते थे, उस बैजेस को क्लेम करने के लिए हम लोग सारा का सारा मिशन यहाँ पे कंप्लीट करते थे। इलाइट पास का मिशन कंप्लीट करने के लिए हम लोग पूरा का पूरा दिन यहाँ पे गेम खेलते थे और बैजेस इकट्ठा करते थे, ताकि हम लोग ये सोच सके कि लॉबी में जब भी हम लोग जाए तो हमारा यहाँ पे बैजेस टॉप पे नजर आए। देखिए बिना इलाइट पास खरीदे हुए हम लोग भी कभी कभी टॉप में आ जाते थे। इतना क्रेज था उस इलाइट पास का मिशन कंप्लीट करना और बैजेस को इकट्ठा करना। लेकिन आज के समय देखो इलाइट पास भी यहाँ पे खत्म कर दिया है, इलाइट पास भी नहीं रहा, बूया पास आ गया जिसका कोई भी क्रेज नहीं है, उसका मिशन कोई भी कंप्लीट नहीं करता है, किसी को मतलब ही नहीं होता था। लेकिन इलाइट पास का वो मिशन कंप्लीट करने के लिए पहले कितना ज्यादा क्रेज होता था, ये पुराने प्लेयर तो जरूर जानते होंगे। और अगर आप पुराने प्लेयर है तो इस चीज को जरूर समझते होंगे, कमेंट में भी जरूर बताना। तो इतने अच्छा दिन हुआ करता था वो चीज, जहाँ पे हम लोग इलाइट पास का मिशन और बैजेस को इकट्ठा करने के लिए पूरा का पूरा दिन भर गेम खेलते थे। नंबर 5, न्यू मोड खेलने का क्रेज। गाइस वो समय कितना अच्छा हुआ करता था जब फ्री फायर में अपडेट आता था, उसके बाद हमें एक न्यू मोड देखने को मिलता था और उस न्यू मोड को हम लोग सारे लोग बहुत ही चाव से खेलते थे, बहुत ही इंटरेस्ट लेके खेलते थे और पूरा दिन भर खेलते थे, क्योंकि हमें लगता था कि ये न्यू मोड आया है। और पहले के समय इतने अच्छे अच्छे मोड भी आया करते थे कि लोग काफी अच्छे से खेलते थे, चाहे वो डेथ राइजिंग मोड हो या फिर ज़ॉम्बी वाला मोड हो। तो इस तरह का जब मोड आता था तो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे इस सारे गेम को खेलने के लिए और इस सारे मोड को खेलने के लिए। लेकिन आज के समय जब भी अपडेट आती है, जब भी न्यू मोड आता है, तो लोग उसको खेलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेकार से बेकार यहाँ पे मोड लाता है, कुछ भी यहाँ पे न्यू चीज देखने को नहीं मिलता है, सारा का सारा बेकार चीज है। लेकिन वो समय कितना अच्छा हुआ करता था जब हम लोग न्यू मोड आता था तो उसको यहाँ पर खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते थे और पता चलता था कि न्यू मोड आने वाला है, तो उस गेम में उतरने के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा बेताब रहते थे। इतने खास हुआ करता था वो दिन। लेकिन अभी के समय सारा का सारा छीन। अगोड़ा पे पाइए बेस्ट होटल्स इन कमाल के प्राइसेस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों। अगोड़ा लिपस्टिक्स, आईलाइनर, नेल पेंट्स, इतने सारे ऑप्शंस, इतनी कम दाम। मीशो डाउनलोड नाउ। लिया गया। मेमोरी नंबर 4, ग्लिच यूज करना। गाइस वो दिन याद करो जब हम लोग के पास रेयर बंडल होता नहीं था, कुछ भी रेयर गन नहीं होता था, गन स्किन नहीं होती थी, तो हम लोग यहाँ पे ग्लिच फाइल यूज करते थे और ग्लिच फाइल यूज करके हम अपने में यहाँ पे देखते थे कि हमारे पास सकूरा बंडल आ गया, हमारे पास हिपो बंडल आ गया, हमारे पास बन्नी बंडल आ गया। सारा का सारा गन स्किन जब देखते थे, पोकर MP40 देखते थे ग्लिच के इस्तेमाल से कि हमारे पास देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे चीजें हैं, और अपने दोस्तों को दिखाते थे। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था उस ग्लिच को यूज करना, क्योंकि हमारे पास उस समय कुछ भी रेयर बंडल और गन स्किन नहीं होती थी। तो ग्लिच का इस्तेमाल करके हम अपने आईडी में इस तरह से देखते थे तो बहुत ही ज्यादा हसीन लगता था। वो हसीन लम्हा अभी भी याद है। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना, जो कि एक मेमोरी में से एक। नंबर 3, न्यू ट्रिक यूज करना। गाइस याद करो वो दिन जब फ्री फायर के क्लैश स्क्वाड में हम लोग न्यू ट्रिक देखते थे यूट्यूब में, तो उस ट्रिक को करने के लिए हम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, और जैसे उस ट्रिक को देखते थे हम लोग तुरंत गेम में आते थे, उस ट्रिक को करते थे। चाहे फैक्ट्री के ऊपर चढ़ना या फिर क्लैश स्क्वाड में किसी भी घर में चढ़ के मारना, या फिर ग्लूवॉल लगा के ऊपर चढ़ना, जमीन के अंदर जाना, जमीन के ऊपर जाना, ये सारा ट्रिक और ग्लिच यूज करते थे। तो हमें बहुत ही ज्यादा मजा लगता था, क्योंकि हमें हर चीज यहाँ पे नया चीज देखने को मिलता था। जब हम लोग उस घर पे चढ़ जाते थे किसी घर पे, तो हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, वहां से बंदे को मारते थे तो बहुत ही ज्यादा मजा लगता था। यानी कि उस समय जो है न्यू ट्रिक को इस्तेमाल करना हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। इतने खास दिन हुआ करता था। लेकिन आज के समय वो ट्रिक कुछ भी यूज नहीं करता है। आज के समय लोग इतने प्रो हो गए कि उसको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामने जाके मार देते हैं। लेकिन वो ट्रिक ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल है, जब उस तरह का ट्रिक हम लोग यूज किया करते थे। मेमोरी नंबर 2, थीम सॉन्ग। अगर मैं आपको यहाँ पे पुराने चीज याद दिला रहा हूँ और थीम सॉन्ग ना सुनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो थीम सॉन्ग आप सुनो जिसको सुन के आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और कमेंट में बोलते हो कि आई मिस दिस। तो ये थीम सॉन्ग जरूर सुनो और उस पुरानी दुनिया में चले जाओ और उसका फील लो। नंबर 1,
जिपलाइन, ग्लाइडर और सरबोर्ड, ये बहुत ही खास मेमोरी है। जब हम लोग ग्लाइडर, इलेक्ट्रिक सरबोर्ड या फिर जिपलाइन को यूज करते थे तो कितना ज्यादा खुश होते थे। याद करो वो दिन जब पहली बार तुम लोग जिपलाइन यूज किए होगे तो कितना ज्यादा खुश हुए होगे। जिपलाइन की मदद से तुरंत वहां चले जाना, और सबसे ज्यादा खुश तब हुए होगे जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सरबोर्ड के साथ साथ आप लोग यहाँ पे ग्लाइडर यूज करते थे ना, और ग्लाइडर की मदद से आप लोग फैक्ट्री पे चढ़ते थे तो आपको यहाँ पे कितना अच्छा फील होता था कि हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री पे चढ़ गए ग्लाइडर की मदद से। वो इतने अच्छे दिन हुआ करता था जहाँ पे ग्लाइडर के थ्रू हम लोग एंजॉय करते थे। लेकिन देखो अभी के समय इतना ज्यादा कहने के बावजूद भी ग्लाइडर फ्री फायर में वापस नहीं लाया है, और ग्लाइडर भी हमसे छीन लिया। जबकि ग्लाइडर से कुछ भी यहाँ पे किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा था, फिर भी यहाँ पे ग्लाइडर छीन लिया। पता नहीं इतने अच्छे अच्छे फीचर को क्यों करना हटा देता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। ये फ्री फायर का गेम है तो वो जो चाहे वही करेगा, हमारे कहने से कुछ भी नहीं करता। लेकिन वो दिन हमें आज भी याद आते हैं जहाँ पे इतने सारे अच्छे लम्हे हुआ करते थे, इतने सारे अच्छे से जिया करते थे। ना कोई भेदभाव, ना कोई किसी से द्वेष, हर तरह एक जैसा लगता था गेम में। ना गन स्किन किसी के पास होता था, ना किसी के पास पावरफुल कैरेक्टर होता था। यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वलिटी जैसा लगता था। बाइस गेम नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के समय पूरी की पूरी बदल चुकी है। आप अपना मेमोरी जरूर शेयर करना ताकि मैं नेक्स्ट